नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट गुरु में। EMRS भर्ती 2023 के नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आखिरी डेट 19 अक्टूबर 2023 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर अभी कुछ टाइम पहले पद आए हुए थे JSA और अकाउंटेंट के पद तो खैर बहुत सारे थे, लेकिन कुछ ऐसे पद हैं जहां पर कॉमन ग्रेजुएशन नहीं लग रहा है। तो जो कॉमन ग्रेजुएशन वाले पद हैं जिनमें अधिकांश लोग या अधिक लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं, उन दो पदों की मैं बात करूंगा। मेनली बात करूंगा JSA की, जूनियर सिक्योरिटी असिस्टेंट, और क्या बोलते हैं अकाउंटेंट के पदों की बात करूंगा। ध्यान दीजिएगा, जितने लोगों ने भी फॉर्म नहीं भरा है वो जितने जल्दी हो सके इसका फॉर्म भर सके। मात्र आपके पास 4 दिन रह गए हैं, 19 अक्टूबर को इसकी लास्ट डेट है। पूरी जानकारी देंगे भाई ये पद क्या है, इन पदों के लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम फॉर्म की फीस क्या रहेगी, ये सारी बातें करेंगे। और जिनको भी रिक्वायरमेंट है, जिनको लगता है कि ये EMRS के थ्रू होने वाली भर्तियां बहुत अच्छी हैं, तो वो लोग इसका फॉर्म अवश्य भरें। हम सबसे पहले आपको एक काम करते हैं कि एक वेबसाइट पर लेकर चलते हैं जहां पर भी इसकी पूरी जानकारी मिले। मैं सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट पर लेकर के आपको चलूंगा। 1 मिनट बस वेट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आपको वेबसाइट की तरफ लेके चलते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर गूगल पे अपना सरकारी रिजल्ट लिख लिया। आप किसी भी वेबसाइट के माध्यम से जा सकते हैं। मैंने सरकारी रिजल्ट पे सर्च किया तो मेरे पास पोर्टल आया, मैंने क्लिक किया। जैसे ही मेरे पास पोर्टल आया तो कुछ इस प्रकार से इसकी विंडो ओपन हो जाएगी और इसके यहां पर आपको थोड़ी सा नीचे आना है और लेटेस्ट जॉब पे यहां पर देखिएगा, यहां लेटेस्ट जॉब लिखा है। यहां पर लिखा हुआ है EMRS भर्ती, यहां ऊपर TGT की और हॉस्टल वार्डन की लिखा हुआ है, नीचे PGT और नॉन टीचिंग पोस्ट की लिखा हुआ है। तो आपको नॉन टीचिंग वाली पोस्ट पे क्लिक करना है। और दोस्तों बता दूं कि ये फॉर्म बहुत पहले आ चुका था, अभी इसकी डेट को रीओपन किया गया, यानी कि दोबारा से एक मौका मिला है लोगों को फॉर्म भरने का। तो आप नॉन टीचिंग वाली पोस्ट के बारे में आज जानकारी थी तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। और यहां पर देखो, आपको बताना चाहूंगा कुछ इस तरीके से आपकी विंडो ओपन होगी, ठीक है। यहां पर कुछ एड्स आ रहे हैं, उनको 1 मिनट रिमूव कर देता हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक क्लब क्या बोलते हैं, जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं EMRS, उनके अंदर ये टेस्ट, उनके अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। तो आपको जहां पर गौर करना है, जो फॉर्म आप भरना चाहते हैं वो देख लीजिए। बाकी इसकी फीस काफी ज्यादा है। प्रिंसिपल के पद के लिए 2000 रुपए, जिससे हमें या फिर ज्यादातर लोगों किसी को मतलब नहीं है। और PGT वालों के लिए 1500 रुपए है, जिस शायद PGT वाले बच्चे कम है। जो मेन हमने टारगेट किया है वो किस चीज के लिए है, वो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। 1000 रुपए फॉर्म फीस है, जनरल के लिए, OBC के लिए, EWS के लिए। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे SC ST है या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्टेड है या फिर जो विकलांग है, उनके लिए 0 फॉर्म फीस है, यानी कि एकदम फ्री है, ठीक है। और मैं तो ये बोलूंगा कि सभी ST SC के कैंडिडेट इस फॉर्म को अवश्य भरें, क्योंकि निःशुल्क परीक्षा आपके लिए करवाई जा रही है, एकदम 0 फॉर्म फीस है। ध्यान देना, सभी पदों के लिए 0 है। चलिए, ठीक है। और एक चीज देख लो कि 19 एप्लीकेशन तो ये जून का है, दोबारा मतलब जून में आया हुआ था, 29 जून को आया था, लेकिन अभी दोबारा से इसकी फॉर्म की डेट को ओपन कर दिया गया और 19 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। मैं इसका आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा दूंगा। पहले एक बार यहां पर दी गई जानकारी को हम पढ़ लेते हैं। चलिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर देखिए पद कितने हैं। देखो, जो मेन पोस्ट हमें देखनी है, अकाउंटेंट के लिए 361 पद आए हुए हैं और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 759 पद आए हैं। एज जो मैक्सिमम है वो 30 इयर्स बताई गई। कितनी बताई गई भाई? 30 इयर्स एज आपको बताई गई है, ठीक है। मैक्सिमम एज 30 ईयर है। और डिग्री देख लो क्या चाहिए है। अकाउंटेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कॉमर्स के लिए, या फिर आप BCom कर किए हुए हो, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड डिग्री हो वो होनी चाहिए अकाउंटेंट के लिए। JSA के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, 10+2 आपका 12th होना चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में होनी चाहिए 30। इनमें से कोई एक भी हो तो चलेगा, ठीक है। एक पद और था, जो लोग लैब अटेंडेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो लैब अटेंडेंट के लिए इनके पास लेबोरेटरी का जो डिप्लोमा होता है, जो सर्टिफिकेट होता है, वो होना चाहिए, 10+2 इनके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी योग्यता बता दी, बेसिक जानकारी तो जो बतानी थी वो लगा ही आपको पता चल ही गई होगी। फिर भी आप लोग यदि इसका नोटिफिकेशन क्या बोलते हैं पढ़ना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए आपको नीचे आना होगा, ठीक है। और नीचे आने के लिए आपके पास अप्लाई ऑनलाइन की लिंक भी है, प्रिंसिपल के लिए, PGT के लिए, नॉन टीचिंग के लिए, यानी कि आपको किसी भी दूसरी वेबसाइट पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, यहां से भी अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहां पर लिंक मिल जाएगी। सिलेबस डाउनलोड करना है तो उसके लिए सिलेबस के लिए भी पूरी लिंक दी गई है, प्रिंसिपल, PGT, नॉन टीचिंग स्टाफ की। यदि आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है तो जो मैं आपको पढ़ के बताने वाला हूं, यहां पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा EMRS का। ये देखिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का हमारे पास सामने क्या है,
हमारे सामने वो आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया। अब यहां पर हम देख सकते हैं जो काम की चीज है वो हमें देखना है, ठीक है। जो मेन चीज हमें समझना है वो हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। आपके लिए जो काम की चीज होगी वो एक बार देख लेते हैं। चलिए 1 मिनट बस वेट करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट चीजों के तरफ लेके जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रिंसिपल के लिए 2,1500 रुपए पीजीटी वालों के लिए, और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,000 रुपए फॉर्म फीस रखी गई है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी और पीएच के लिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए एकदम फ्री है। अवश्य फॉर्म भरें आप लोग, जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है और ना ही एडमिट कार्ड की है। ध्यान दीजिएगा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या है, टीचिंग स्टाफ का जो होगा वो 180 मिनट यानी 3 घंटे का होगा, और नॉन टीचिंग का 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा मेन चीज, सिलेबस भी एक बार दिखा देता हूं ताकि बच्चों के जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाए। क्या क्या इस एग्जाम में आने वाला है। नोटिफिकेशन आपको पूरा का पूरा इंग्लिश में मिलने वाला है, ठीक है। दोबारा वैकेंसी के बारे में बताया गया, प्रिंसिपल की ये वैकेंसी है, 2266 पीजीटी की है, जेएसए की 759 और 373 लैब अटेंडेंट, और इनकी वैकेंसी है। टोटल 4000 वैकेंसी आई हुई हैं, ठीक है। वर्टिकल रिजर्वेशन को आप अच्छे तरीके से यहां पर गौर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को टीजीटी वगैरह का या पीजीटी का फॉर्म भरना है वो अपनी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को यहां पर देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए बताया है कि आप वहां पर जाकर के भी इसको आसानी से समझ सकते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको जो बताना चाहूंगा कि भाई मुझे क्या सिलेबस बताना है। वैकेंसियां तो बता दी हैं, रिजर्वेशन किसी पोस्ट में, क्या सभी पोस्टों में रिजर्वेशन मिलेगा। आपको सिलेबस बता देता हूं कि भाई सिलेबस इसमें क्या क्या आएगा, ठीक है। इस चीज को मैं जानकारी, हाँ ठीक है, यहां पर जो सिलेबस आपको बताना है मेनली वो किस चीज का बताना है, वो बताना है जेएसए का और अकाउंटेंट का। 1 मिनट बस रुकेंगे, ठीक है। ये देखिए अकाउंटेंट के सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अकाउंटेंट का जो सिलेबस है आपका देख लीजिएगा, पार्ट वन में आपका क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, ठीक है। 20 क्वेश्चन होंगे, टोटल मार्क्स 20 मिलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 2 आपका एप्टीट्यूड का है यानी कि मैथ का है, 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर है। पार्ट 3 में आपका लैंग्वेज है, चाहे वो कोई भी बोल दो आप, ठीक है, 10 मार्क्स के पैराग्राफ टाइप के होंगे। लैंग्वेज कंपेटेंसी टेस्ट है, जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी, 10 मार्क्स का ईच है, ठीक है। तो 20 नंबर है, 20 मार्क्स मिलेंगे इसके। पार्ट 4 में आपकी बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर ऑपरेशन की, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सारा कुछ, ये 20 नंबर का, यानी कि 20 60 और 30 90 क्वेश्चन आएंगे, 90 आपके क्या रहेंगे यहाँ पे मार्क्स रहेंगे। टाइम मिलेगा आपको 2.5 आवर, यानी कि सफिशिएंट टाइम मिल रहा है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पार्ट 5 में यदि देखा जाए, ठीक है, 90 वो क्वेश्चन हो गए, और सॉरी 40 क्वेश्चन मैं आपके सब्जेक्ट वाले भूल गया था। सब्जेक्ट नॉलेज के आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 130 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, 130 क्वेश्चन है और 150 मिनट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पर अब हम बात करने वाले हैं जेएसए के जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। यहां पर भी आपको 130 क्वेश्चन मिलेंगे, 130 क्या बोलते हैं आपके क्वेश्चन आएंगे 130 मार्क्स के, ठीक है। रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज कंपेटेंसी का टेस्ट होगा आपका, 15 मार्क्स के, 2 होंगे 30 नंबर के। बेसिक नॉलेज आएगा कंप्यूटर ऑपरेशन का, यानी कि टोटल देखा जाए तो 130 क्वेश्चन है, टाइम यहां पर भी 2.5 घंटे दिया जा रहा है, ठीक है। जिन लोगों का लैब अटेंडेंट का देखना है तो पेपर बाकी कॉमन रहता है, बस एक चीज ऐड हो जाती है, वो क्या है, आपका जो स्पेसिफिक ट्रेड हो। यदि लैब अटेंडेंट का हो तो लैब अटेंडेंट से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे वो आपका एक टॉपिक ऐड हो जाएगा। बाकी मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, इंग्लिश हिंदी का टेस्ट हो गया। इसके अलावा जो जीके या कंप्यूटर से जुड़े हुए क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, यानी कि कॉमन सिलेबस जो होता है वो भी वही इसके लिए बनाया गया है। तो ये जानकारी थी इस पूरे क्या बोलते हैं ईएमआरएस की भर्ती के लिए। एससी एसटी और पीएच वाले इस फॉर्म को बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि उनके लिए 100% फ्री दिया गया है, यानी कि कोई भी चार्जेस नहीं है उनके लिए। और बाकी लोग यदि इनकी तैयारी अच्छी है तो जरूर इस वैकेंसी को भरें, लाभदायक होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।